मिलेट उत्सव का आयोजन आज वेंडर मार्केट के सामने किया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में लोग अब मोटे अनाज का उपयोग करने लगे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये वेंडर मार्केट के सामने का है। यहाँ पर अभी तमाम बीजेपी के वरीय नेता भी शामिल हुए हैं। महिलाओं ने किस तरह से आयोजन किया और क्या कुछ व्यवस्था किया है खाने का, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। कुछ लोग हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर आज का जो ये कार्यक्रम है सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम बनकर रह जाएगा या फिर अपने जीवन में इसको लगातार उतारेंगे। क्या मिलेट जो मोटा अनाज है सिर्फ एक दिन का उत्सव बनकर रहेगा या फिर इसको जीवन में उतारने की जरूरत है? मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जो हमारी संस्कृति थी वो छुप गई थी, लेकिन मोदी जी के प्रयास से इस संस्कृति को ऊपर लाया है और उन्होंने यूएनओ में जाकर सन 2023 को मिलेट्स वर्ष, इस मोटा अनाज वर्ष के दिवस में मनाने के लिए पूरे संसार में, खाली इंडिया में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार में इसको जागृत करने का वो काम किया है। प्रधानमंत्री जी का जो ये स्टेप लिया है उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के और सभी मैं कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये एक दिन का नहीं रहे, इसको रोजमर्रा की जिंदगी में। और कई लोग तो आजकल, मैं कुछ चूंकि गुरु नानक हॉस्पिटल से भी जुड़ा हूं, हॉस्पिटल काफ़ी लंबे समय तक रहा हूं, तो स्वास्थ्य के लिए भी, जैसे शुगर पेशेंट हुआ, चाहे कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता, बीपी हो जाता, तो खाने में, एक समय के खाने में ये मोटा अनाज को शामिल करना चाहिए ताकि लोगों का स्वास्थ्य भी हो। और जो छोटे किसानों, जो प्रधानमंत्री की सोच थी कि छोटे किसानों को भी फिर से एक अच्छी दिशा मिले, उनका भी आय बढ़े, इनकम बढ़े, वो भी अच्छा हो जाएगा। साथ साथ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और भारतवर्ष के लिए भी अच्छा होगा। मैं इसी शुभकामना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री, महिला मोर्चा की सभी बहनों को, लोगों का एक सोच बदलने की भी जरूरत है ना कि जितना पतला अनाज उतना महंगा है, फिर भी उसी की ओर लोग भागते हैं। देखिए, ये तो ऐसा अभी आधुनिक काल आ गया, लोग मोमो और चाउमीन इस सब में आ गए हैं, लेकिन अगर जब पूर्व में जाइएगा, हमारे पूर्वज, हमारे फादर साहब ये सब मक्के की रोटी खाते थे। पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये प्रचलन था, लेकिन बीच में आके बंद गया है। तो अब हम चाहते हैं कि लोग अपनी सोच बदलें और फिर से मोटे अनाज का अपना, यही मेरी आपके सबसे। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। रमेश जी से भी बातचीत करेंगे। सिर्फ एक दिन का उत्सव रहेगा रमेश जी, या फिर ये जीवन में उतारने की जरूरत है? इसको जीवन में उतारने की ज़रूरत है और घर में भी इसको कैसे रोज़ उतारने के लिए और घर में भी मोटे अनाज का उपयोग हो, इसके लिए पार्टी अपने बैठकों में भी कार्यकर्ताओं को बता रही है और कार्यकर्ताओं के द्वारा हम जनमानस को भी बताने का काम कर रहे हैं कि मोटा अनाज का सेवन करें, जिससे देश की भलाई है, लोगों की भलाई है। जो महिलाएं हैं उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे, ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम रहेगा या फिर अपने जीवन में उतारना है मोटे अनाज? इसको जीवन में उतारना, अनुकरण करना है और सभी किसान भाइयों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि झारखंड में अब मोटा अनाज की खेती नहीं हो रही है, जो कि इस खेती में कुछ हमको लागत नहीं लगती है, कहीं भी छिड़ दीजिएगा तो हो जाने वाला चीज़ है। मड़ुआ हुआ, और विदेश में तो ये मड़ुआ आटा बहुत ही प्रचलित है, बहुत महंगा बिकता है और हम लोग यहाँ इसका उपयोगिता को खो रहे हैं। बर्गर, पिज्जा, मोमोज, इसको बाय बाय कहेंगे? बाय बाय ही नहीं, हमेशा लाइफ टाइम के लिए बाय बाय कहना होगा। अगर हमको सुदृढ़ भारत बनाना है, एक स्वस्थ भारत की रचना करना है, तो सबसे पहले हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा। और ये जो आगाज है, ये सिर्फ आगाज है, आरंभ है, और ये आरंभ प्रचंड रूप से पूरे देश को अपने में भिगोएगा। और ये मोटा अनाज घर घर के हर कोने में, हर किचन में, हर महिला हर दिन अपने नाश्ते, खाने और रात्रि के भोजन में इसे सम्मिलित करे। जितना पतला अनाज उतना महंगा है, फिर भी लोग उसी को खरीदते हैं। मोटा अनाज को तो गरीबों का अनाज कहा जाता है। कैसे इस दूरी को कम करेंगे? इसी तथ्य को तो तोड़ना है और सबसे अच्छा माध्यम है आप पत्रकार लोग, जो इस तथ्य को तोड़ेंगे कि जो दिखता है वो बिकता है। इस तथ्य को तोड़ के जो शरीर को लगता है वो बिकना चाहिए। ये नारा ही नहीं, ये जयघोष, और आपसे भी आग्रह है कि इस जयघोष को आप बड़े पैमाने पर हम लोगों का ये प्रयास को सफल बनाएंगे। एक और नेत्री हैं अनिता जी। अनिता जी, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आज हमारे देश में, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने ये संदेश देने का काम किया पूरे देश में कि मोटा अनाज खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। जैसे मड़ुआ का रोटी हो गया या मड़ुआ का आपका ये पिट्ठा हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जिनको खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं, उससे बीपी कंट्रोल रहता है,
शुगर कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो शरीर के रहते हैं उससे दूर होती है। और हम लोग ये अपने घर में अपने हाथों से बना करके इस तरह का पूरा डिश लाए थे और हम लोगों के लिए भी एक काफ़ी गर्व का बात है। हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी, उन्होंने भी ये संदेश देने का काम किया और हम लोगों के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इसके लिए उन्हें मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज को बाय बाय कहेंगे? हाँ, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज के बारे में यही कहेंगे कि वो जो सारे फूड हैं वो शरीर के लिए सही नहीं है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ भोजन करना चाहिए। तो अब हम लोग को वापसी जो आज का भोजन था उसी में लौटना होगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, अपने आप को भी, अपने परिवार को भी और समाज को भी रख पाएंगे। इसलिए सब लोग को इसमें आना चाहिए। सोसाइटी में एक फैशन है कि जितना पतला चावल होगा उतना स्वादिष्ट होगा, तो मोटा अनाज को एक्सेप्ट करेंगे आप लोग? हाँ, हम लोग करेंगे क्योंकि मोटा अनाज को पचाने में कोई दिक्कत नहीं होता। आजकल का जनरेशन है, बच्चे लोग बर्गर पिज्ज़ा पे जाते हैं, तो बर्गर पिज्ज़ा नहीं खाना चाहिए। वो जंक फूड है और बहुत हानिकारक भी होता है। आजकल मैगी से भी देख रहे छोटे छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। आए दिन हम लोग अखबार में सुनते हैं, पेपर में सुनते हैं। तो हम लोग ये मोटा अनाज हुआ, राबी हो गया, ये सब मरुआ का आटा हो गया, ये सब पहले भी हम लोग के दादी अम्मा लोग बनाती थी, बहुत स्वादिष्ट होता था। उसी को व्यंजन हम लोग प्रस्तुत किए हैं और हमारे रघुवर दास भी उस व्यंजन को टेस्ट किए और उनको बहुत ही पसंद आया। कैसे अंदर जाएगा मोटा अनाज? नहीं, ये मानते हैं कि काफ़ी दिन के बाद ये मोटा अनाज का प्रचार प्रसार हो रही है। अब ऐसे भी लोग हैं जो आज के डेट में ये मोटा अनाज का मतलब सेवन करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं आज के डेट में भी। और रह गई बात मोटा अनाज की, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा है, ये तो आपको मेडिसिन से छुटकारा पाने वाला चीज़ है कि आप मेडिसिन नहीं खाओगे। जब मोटा अनाज खाना शुरू कर दीजिएगा, जैसे जौ जो होता है जय, उसको मतलब सत्तू पीने से आपका पेट का जो पथरी होता है वो सब गल जाता है। तो ये तो बहुत ही फायदेमंद है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा पहल किए हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज को बाय बाय कहेंगे? हाँ, एकदम कहेंगे। जैसे कि बर्गर हो, पिज्जा हो, कुछ भी हो, ये सारा चीज जो है ना, बच्चे लोगों को खा खा करके पूरा एकदम वो हो गए हैं, जैसे परेशान हो गए हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बीमारी का घर, जैसे देखिए कितना सारा बीमारी है, बच्चे लोगों को इतना बीमारी है ये सारा चीज़ जंक फूड खाने से। जैसे बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया या फिर मैगी हो गया जो मैदे से बनी होती है, कितना ज़्यादा बच्चे लोगों के ऊपर डिफेक्ट पड़ता है, कितना सारा मतलब ये सब सारा चीज़ मतलब छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये सारा चीज़ चाइनीज है। तो बिल्कुल आपने सुना लोगों ने क्या कहा कि अब मोटे अनाज को अपने जीवन में उतारना है और बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज जैसे चीज़ों को बाय बाय करना। और भी यहाँ जो नेता मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, महानगर महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा बहन श्रीमती अनीता वर्मा के द्वारा जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 का वर्ष मोटे अनाज का वर्ष होगा और उसी वर्ष को ध्यान में रखते हुए महानगर महिला मोर्चा की सभी हमारी टीम की बहनें झारखंड की राजधानी हृदय स्थल से पूरी दुनिया को संदेश दे रहा कि मोटे अनाज का आप अधिक से अधिक उपयोग करें। ज्वार हो, जौ हो, बाजरा हो, जो भी मोटे अनाज है, क्योंकि मोटे अनाज आज से 70-80 साल पहले हमारे पूर्वजों ने मोटे अनाज का ही उपयोग करता था। लेकिन आधुनिक जीवन शैली के कारण आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में तरह तरह की बीमारी, क्योंकि जो पैदाइश हो रहा है वो खाद और केमिकल के कारण आज देख रहे हैं दुनिया में, चाहे डायबिटीज़ हो, हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, ये जो नाना प्रकार की जो बीमारियां हो रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारा पैदावार हो रहा और रासायनिक खाद होने के कारण। और मोटे अनाज ऐसा है कि कोई भी जलवायु परिवर्तन में भी मोटे अनाज में न खाद की ज़रूरत पड़ती न रसायन की ज़रूरत पड़ती, स्वेच्छा से ही मोटे अनाज यानी कम लागत में उत्पादन होता है। इससे जो हमारे लघु कृषक हैं, सामंत कृषक है, उसको भी लाभ होगा और समस्त मानव जाति स्वस्थ रहे, सुखी रहे मोटे अनाज खाकर। आज यही संदेश महिला मोर्चा की बहनों ने
बहुत ही स्वादिष्ट, सुपाच्य और स्वास्थ्य के लिए हम लोग को आज मोटे अनाज का सेवन कराया। ठीक ऐसे कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटे अनाज यानी मिलेट पर ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि हमारे किसान इन अनाजों को उपजाना छोड़ दिए थे। ये अनाज ऐसे अनाज हैं, जो कि मैं गांव से आता हूँ और मैंने देखा है, ये अनाज ऐसा है कि बहुत कम पानी में भी ये हो जाता है। चाहे मड़ुआ हो, बाजरा हो, कोदो हो, चाहे तरह तरह के जो मोटा अनाज है, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, सस्ता भी है और इससे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो पूरे विश्व के अंदर मिलेट के बारे में आदरणीय मोदी जी ने कहा है। हमारी महिला मोर्चा रांची महानगर की महिलाओं ने पहले भी 1 साल पहले भी मेन रोड में वहाँ भी इस तरह का स्टॉल लगाया था और इस बार फिर यहाँ पर लगाया है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी उसका आनंद लिया, मैंने लिया और जो भी लोग आए सबको उसका आनंद मिला। क्या मैंने इतना अच्छा था कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। पहले के ज़माने में मोटा अनाज कोई खाना नहीं जाता था, बोलता था कि भाई ये तो गरीब लोगों का है। ये अनाज अब अमीर लोगों के लिए हो रहा है। अमीर लोग, अमीरी में जीने वाले लोग अब इस मोटे अनाज की ओर जा रहे हैं ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसको प्रसारित करने का काम किया है और लोगों में इसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया लोगों के बीच में ये संदेश देने का काम किया कि मिलेट्स जो हमारे अनाज है, मिलेट फूड्स है, उसको हम लोग प्राथमिकता दें, बढ़ावा दें। इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और कोलेस्ट्रॉल जो नहीं बढ़ता है तो हार्ट अटैक की भी बीमारी नहीं होती, रक्तचाप भी नियंत्रण में रहता है और बहुत अच्छा सुपाच्य भोजन होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरा मिलेट उत्सव मनाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रांची महानगर के द्वारा ये वेंडर मार्केट के सामने मिलेट उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यह कार्यक्रम महानगर के कई हिस्सों में लगातार हो रहा है और आने वाले दिनों में भी होता रहेगा ताकि लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता बढ़े, खाने में उनकी रुचि बढ़े। अभी हम लोगों ने स्वाद चखा, इतना बढ़िया स्वाद तो अच्छे फास्ट फूड में भी नहीं है। तो लोग क्यों फास्ट फूड के तरफ, पश्चिमी भोजन के तरफ भाग रहे हैं, ये समझ से बाहर है। जबकि हमारे देश में जो कम पानी में उपजे हुए जो उपज है, उससे जो बने हुए भोज्य पदार्थ इतना स्वादिष्ट है। मड़ुआ है, बाजरा है, मक्का है और भी गेहूं है, चावल है, इससे जो निर्मित खाद्य पदार्थ है बहुत स्वादिष्ट है। आप लोगों भी चखे होंगे, निश्चित रूप से भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो हम सभी लोगों को यही है उद्देश्य कि आने वाले दिनों में भारतीय किसान के द्वारा जो अनाज का उत्पादन किया जा रहा है उसका अधिक से अधिक लोग खपत करें, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और हमारे देश की जो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मोदी जी का जो पहल है उसमें एक बहुत बड़ा यह एक सहयोगी के रूप में मिलेट अनाज की प्राथमिकता काम आएगी। यही हमारा उद्देश्य है। फास्ट फूड पसंद है लेकिन उससे ज़्यादा मोटा अनाज के बारे में जो दिखाया गया, वो जो टेस्ट फास्ट फूड में जैसे मोमो खाते हैं हम लोग बाहर, वही अगर हम लोग मड़वा के तौर पे मोमो बना के खाया जाए, वो ज़्यादा टेस्टी और वो पौष्टिक भी होता है, जिससे हमारे हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उसको खाने से बीमारी दूर होगी। तो बेटर है कि वो मोमो जो मार्केट में बाहर मैदा का जो मिलता है उसको मड़वा और रोटी के तौर पे बनाया जा सके। और ये रांची में बहुत जगह ऐसा अभी हो चुका है, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट खुल चुके हैं जहाँ ये झारखंड फूड जो मोटा अनाज है, जो मड़वा रोटी है, उसको मोमो के तौर पर, छिलका के तौर पर, पीठा के तौर पे बहुत तरीके से बनाया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि वो हर रेस्टोरेंट में वो आए ताकि सबको वो टेस्ट पता चले, तो आदमी मोमो छोड़ के यही खाए। एकदम मेरे घर में ये बनता है, हम लोग खाते हैं। और मोटा अनाज, क्योंकि मोटा अनाज खाने से इतना फ़ायदा है। आदमी अभी ओट्स खाते हैं, आप दलिया खाते हैं, वो भी मोटा ही अनाज हुआ। तो उससे बेस्ट है कि आप इसको रेगुलर यूज़ में खाया जाए। सुप्रिया दुबे, हटिया मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष।